ओके। हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार सिंह। आज मैं पत्नेश्वर स्थान में हूँ, पत्नेश्वर धाम जम्मू में हूँ। और यहाँ पे मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो बहुत ही वायरल है। उनका नाम है खुशबू पांडे। लेकिन आज मैं इनसे कोई धर्म मुद्दे पर बात नहीं करूँगा। आज मैं इनसे इस मुद्दे पर बात करूँगा कि बिहार में रोज़गार नहीं है, जम्मू में रोज़गार नहीं है, और रोज़गार के अभाव में लोग बाहर जाते हैं। और जब बाहर जाते हैं तो त्योहार में उनका जब घर का याद आता है, कितने भी गरीब होते हैं घर में होते हैं, तो आज जैसे धनतेरस है, एक झाड़ू भी खरीद लेते हैं ना, तो उनको क्या संतुष्टि मिलता है। इस पे इनके माध्यम से मैं बुलवाना चाहूँगा कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हो और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि बिहार में फैक्ट्री लगे, जम्मू में फैक्ट्री लगे और बेरोजगार को रोजगार मिले। आपको पता है बिहार को हर वक्त एक विकासशील राज्य में देखा जाता है। उसका कारण हम और आप नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जिस भूमि से आर्यभट्ट निकले हों, जिस भूमि से चंद्रगुप्त मौर्य हों, उस भूमि पे कोई कलंक कैसे लग सकता है? कलंक लगाया जाता है हमारे नेताओं द्वारा। अभी आपने नया नया बयान सुना होगा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का, क्षमा करें लेकिन वो मुख्यमंत्री के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। उम्र हो गई है, वो सठिया गए हैं। अगर जिस राज्य के मुख्यमंत्री की का बयान ऐसा हो, उनके समर्थक ये भी कह रहे थे कि गांजा पी के आए हैं, ठीक है, और गांजा पी के उन्होंने दिया है भाषण। तो मैंने ये भी सुना है कि नशा करने के बाद बहुत सच्चाई दिल से निकलती है। तो आप खुद अंदाजा लगा रही कि जहां वो भाषण देने आते हैं, रोड शो होता है, उसमें वो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, आगे पढ़ाना है की बात करते हैं। और वही नीतीश कुमार सदन में बैठकर वो अपनी माँ बहन को नहीं कह रहे हैं, वो देश के समस्त बिहार की समस्त महिलाओं को कह रहे हैं। वो सेक्स एजुकेशन पे टिप्पणी दे रहे हैं। यही है जो, अगर आज इनको नहीं रोका गया तो यही मुख्यमंत्री कल बलात्कार की टिप्पणी करेंगे, बलात्कार करने के टिप्स देंगे। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ऐसे चुने, क्यों चुने जा रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री? मैं सवाल करती हूँ, क्यों चुने जा रहे हैं? जातिवाद के आधार पर। बिहार आज हम लोगों की वजह से नहीं, सिर्फ जातिकरण की वजह से पिछड़ा है, और अति पिछड़ा है, सिर्फ उसी मुद्दे की वजह से। जाति आज हमारे देश में नहीं आई है, लेकिन जातिकरण राजनीति, जाति पे आधारित राजनीति इन नेताओं द्वारा आई है, जो हमारे राज्य को और तुष्टीकरण की राजनीति में ढकेलते जा रही है। तो आप इन नेताओं से उम्मीद करेंगे? और क्या आपने कहा कि रोजगार, कैसा बात करें, रोजगार नहीं मिला? बिल्कुल मिला है। अभी तो जब आरजेडी की सरकार आई थी, सिमुलतल्ला में ही ना 2 की हत्या हुई है। रोजगार तो यही है इनके लिए, पैर हाथ तोड़ो 5,000, है ना, किसी का सर काट दो 20,000, चोरी डकैती करो 10,000। रोजगार तो यही है, यही तो देते आ रहे हैं। और कैसे बन जा रहे हैं ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री? ये हिप्पा छाप। गर्व होता है सर ये बोलते हुए कि हम उस बिहार की बेटी हैं जिसने जहां से आर्यभट्ट का जन्म हुआ है, उस बिहार की बेटी है जिस बिहार ने शून्य का आविष्कार करवाया, जिस बिहार ने चाणक्य, जिनकी बदौलत आज पूरा भारत राजनीति, पूरा विश्व राजनीति कर रहा है, हम उस बिहार से हैं। और इसी बिहार से आज हमें घृणा आ रही है, सिर्फ ये बोलते हुए कि यहाँ पे हमारी सिर्फ जातिकरण के आधार पे मुख्यमंत्री चुनी जाती है। कौन? ठिप्पा छाप, 8वीं 9वीं फेल। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये फैक्ट्री लगवाएंगे जमुई में, या एक फैक्ट्री लगवाएंगे बिहार में, ये कल्याण होने देंगे? इनको सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है। जो जादव क्या के जादव के नहीं हुए, अरे छोड़िए, श्री कृष्ण के गाँव के गाय के चारा को इन्होंने नहीं बख्शा। आप इनसे उम्मीद करेंगे ये फैक्ट्री लगाएंगे? सरकार बदलिए, फिर कोई उम्मीद रखिएगा, इस सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं बोला था, उनके लिए कुछ बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए, मैं हमेशा समर्थन में इसलिए भी रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं था 2014 में मैंने पूर्ण रूप से समर्थन कर दिया था। मैंने भी धीरे धीरे देखा 2016, 17, 18, फिर उन्होंने जो वादे किए, चाहे वो धारा 370 हो, धारा 370 35 हो, A to Z, आयुष्मान भारत हो, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, वो जिस योजनाओं का जिक्र उन्होंने चुनावी के समय, राम मंदिर का मुद्दा बहुत आम है। अरे राम मंदिर से हमें हॉस्पिटल मिल जाएगा क्या? तो मस्जिद मजार से हमें हॉस्पिटल मिलेगा क्या? है? और राम मंदिर की बात करते हो, छोड़िए राम मंदिर, क्यों जाए हम अयोध्या? बिहार की बात करते हैं, महावीर मंदिर है ना हमारा पटना में, आपको पता है वो कितने कैंसर पेशेंट का इलाज कर चुका है, वो भी मुफ्त में। कोई जिक्र करता है? कितनी मस्जिदों से आपने आवाज़ सुनी है कि वो कैंसर पेशेंट का या हार्ट पेशेंट का वो उसने इलाज करवाया? हमारी मंदिर करवाती है, जहाँ पे गुरुकुल होते हैं, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाती है, वहाँ पुस्तकें होती हैं। हमारे बड़े बड़े भव्य मंदिरों में क्या होता है सर? इन सब मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं देता, और यही हमारे देश का असल मुद्दा है, जहाँ हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगाई हुई थी। मेरे दोस्तों, इनका कहना सही है
कि पटना में जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे जो प्रसाद जो वहाँ से प्रसाद जो मतलब कि बिक्री होता है और उस पैसे से महावीर संस्थान जो है कैंसर वहाँ पे जो इलाज होता है उसी खर्चे से होता है। इनका कहना बिल्कुल सही है। आप कंटिन्यू रहिए, बोलते रहिए। यही सच्चाई है कि जो मैं यही चाहती हूँ कि देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो पार्टी देश और धर्म का समर्थन करती है, जो देश धर्म के लिए कार्य करती है, मैं पूर्ण रूप से और आजीवन उस पार्टी का समर्थन करती हूँ और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं यही चाहूँगी, सबसे पहले तो आप इस राज्य की तरक्की की बात कर रहे हैं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होके सेक्स एजुकेशन पे टिप्पणी करें, वो उनको रहते हुए तो हमारे बिहार का कभी कल्याण नहीं हो सकता। जितना जल्द हो, जल्द से जल्द, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा सर। अगर दुर्योधन और दुशासन भी माफी मांग लेता ना द्रौपदी का हरण करने के बाद, तो महाभारत नहीं होता। हम महिलाओं का अपमान हुआ है, उनकी माँ बहन का नहीं हुआ है। सिर्फ उनकी माँ बहन नहीं आते, हम महिलाओं का अपमान हुआ है और इसे माफी में हम नहीं छोड़ सकते। बस अगर आपको माफ एक ही शख्स पे कर सकते हैं, आप अपना कुर्सी छोड़िए, हम माफ कर देंगे। और इतना रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अब हमारे बिहार की मुख्यमंत्री कोई एजुकेटेड स्त्री ही बने, ताकि उनके मुंह पे तमाचा लगे। जिस स्त्री को उन्होंने इस तरह बोला है ना, स्त्री का मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है ना, इनके विरुद्ध कोई स्त्री खड़ी हो, वो स्त्री जो इनको असली औकात दिखाए। फिर आप कहिएगा कि बिहार का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे दोस्तों, ये जो भी बोले हैं इनका दिल का आवाज़ है। इनका कहना मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो मैं भी किसी पार्टी से नहीं हूँ और मेरा कंटेंट है कि बिहार में फैक्ट्री खुले, क्योंकि एक मुखिया का चुनाव होता है, इतना वो खर्च करते हैं अपने जीतने के लिए कि उसमें एक बड़ा फैक्ट्री ने कम से कम। और जो आवाज उठाए उसे तो जेल में डाल दिया जाता है। मनीष कश्यप को ही देख लीजिए, उन्होंने भी तो मजदूरों के लिए आवाज उठाया ना कि भाई। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ के लोग हैं जातिवाद के आधार पर वोट तो दे देते हैं, फिर आप जातिवाद के आधार पर वोट दे देते हो, तो जातिवाद के आधार पर लड़िए ना सरकार से, बोलिए कि हम वोट आपको दिए हैं तो हम किसी और राज्य लात खाने क्यों जाए। अभी क्या वो जातिकरण की राजनीति हो रही थी ना, जातिवाद राजनीति हो रही थी ना यहाँ पे बिहार में, कि कौन कितने परसेंट है, ब्राह्मण इतने परसेंट, वैश्य इतने परसेंट, शूद्र इतने, सबको पता चल गया हम कितने कितने परसेंट है। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाइए, दूसरे राज्य जाइए, चाहे तमिलनाडु जाइए, चाहे असम जाइए, चाहे मुंबई जाइए, और वहां से कुत्तों की तरह लात खाकर वापस बिहार में आइए और फिर से 5 साल बाद वही जातिकरण की पर आधारित राजनीति अपनाकर ऐसे नेता को वोट दीजिए। अगर ऐसे नेता को वोट दीजिएगा तो आपका हश्र यही होगा। और अगर वाकई में आपको इस राज्य में सुविधा चाहिए, इस राज्य में फैक्ट्री चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को लाइए। तब इस राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी नहीं करेंगे, बल्कि खुद के राज्य में रह के ऑफिसर बनेंगे। मेरे दोस्तों, ये जो बोली हैं खुशबू पांडे जी, इनका कहना बस इतना है कि संसार में, भारत में और बिहार में भी बस 2 ही जाति है, स्त्री और पुरुष, या फिर गरीब या अमीर। कोई जाति को बांटने से नहीं बटेंगे। और मैं भी कुछ नहीं बोला हूँ, मैं भी बस बोला हूँ कि बस संसार में 2 ही जात है, अमीर या गरीब, या स्त्री या पुरुष, और कोई विशेष नहीं है। और उसको बांटने की कोई कोशिश नहीं करें। और इस प्रकार के वीडियो मैं और बराबर बनाता रहूँगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कमी ना करें, क्योंकि ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री तक बात जाए कम से कम, और बिहार के हर जिले में एक फैक्ट्री कम से कम खुले, कि इस त्यौहार में वो अपने राज्य, अपने घर छोड़कर बाहर नहीं रहे। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। थैंक यू, धन्यवाद।